हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग इनसाइट्स। मेरा नाम है तनु शर्मा और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगी अपने स्ट्रैटेजी और सोर्सेज, उसके बाद मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो आपने मुझे भेजे हैं। और वो सारे क्वेश्चंस प्रिपरेशन के दौरान कभी ना कभी मेरे दिमाग में भी आए थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट डिड आई डू? पहले हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर मूविंग ऑन, एक आवश्यक सूचना। अब आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स एंड अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन रिलेटेड टू योर बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वेरीज। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, मई 2023 से पहले मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे क्योंकि 2023 के एग्जाम्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे, एसबीआई क्लर्क को छोड़ के, जो मैंने 2022 में अटेम्प्ट किया था। अब क्योंकि 2023 का पहला मेंस सितंबर 2023 में होना था, तो मैंने करंट अफेयर्स मई मंथ से स्टार्ट करे। ठीक है, अब आ जाते हैं सोर्सेज पर। देखो, स्टार्टिंग के कुछ महीने मैंने कपिल काटपाल सर को फॉलो किया। उसके बाद नवंबर में समवन सजेस्टेड मी कि करंट अफेयर्स के लिए आप गौरव गर्ग सर को फॉलो करके देखो। देन आई डिड द सेम। अब क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स के लिए दो अलग अलग टीचर्स को फॉलो किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बेटर क्या सोर्स लगा। देखो, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, करंट अफेयर्स के लिए गौरव गर्ग सर बेस्ट हैं। आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए मैंने गौरव गर्ग सर को फॉलो किया था एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड। आई स्कोर्ड 16.25 आउट ऑफ 40 इन आरबीआई असिस्टेंट मेंस। ठीक है, अब ये हो गए मेरे सोर्सेज। नाउ आई विल टेल यू व्हाट टू डू। कंक्लूजन सुनो। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो गौरव गर्ग सर करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट हैं। अगर आप पेड नहीं लेना चाहते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको 3 टीचर्स बताती हूँ जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेते हैं और उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। सबसे पहले है आशीष गौतम सर, सेकंड नंबर पे है कपिल काटपाल सर और थर्ड नंबर पे है कुश पांडे सर। तीनों टीचर्स में से किसी को भी फॉलो करो, बट कंसिस्टेंटली करो। अब किसको चूज करना है, दैट इज अप टू यू, कि किस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको एकदम से समझ में आ जाता है। अच्छा, अगर आप कहते हो कि हमको वीडियो नहीं देखनी है, कोई पीडीएफ सोर्स सजेस्ट करो, तो अफेयर्स क्लाउड का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। दैट इज मोर देन इनफ। अब सोर्सेस समझ में आ गए हैं, अब सुनो कि करना कैसे। 2024 सितंबर एंड में आपका पहला मेंस एग्जाम होने वाला है, तो कायदे से आपको करंट अफेयर्स अप्रैल से फॉलो करने चाहिए। बट अगर आपने अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स नहीं करे हैं तो आप मई मंथ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको कल से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना है, तो करना कैसे है। मॉर्निंग में आपने किसी टीचर की करंट अफेयर्स की क्लास ली, लाइव मत देखना, 1.5 या 1.25x पे आपने क्लास कंप्लीट करी। ठीक है, अब जिस भी टीचर की आपने क्लास देखी है वो आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। सेम पीडीएफ आपको शाम को याद करनी है। रिपीट कर रही हूँ, पढ़नी नहीं है, याद करनी है। अब सेम रूटीन फॉलो करते हुए आपको एक हफ्ता हो गया। अब मैं क्या करती थी, संडे को मेरा होता था सीए डे यानी करंट अफेयर्स डे। मंडे टू सैटरडे मैंने जितनी भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ याद करी हैं उनको मैं याद करती थी, दोबारा से रिवाइज करती थी। ठीक है, अब ये रूटीन फॉलो करते हुए आपको पूरा महीना हो गया है। अब मंथ एंड में वो टीचर आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में आपको एग्जैक्ट सेम रूटीन फॉलो करना है, बस एक छोटी सी चीज ऐड करनी है। जो प्रीवियस मंथ की पीडीएफ आपने प्रिंट आउट निकाली है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते चलना है। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। अच्छा, एक और चीज, अगर आप डेली करंट अफेयर्स याद करने के बहुत बड़े फैन नहीं हैं तो आप वीकली भी कर सकते हो, लेकिन उससे आपका रिवीजन का स्कोप कम हो रहा है। और आजकल जो करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछी जा रही है ना, वो काफी डेप्थ में पूछी जाती है, तो डेली करोगे फायदे में रहोगे। बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो पहले ये सुनो कि मैंने कहाँ से किया। अगेन 2 टीचर्स, कुछ टॉपिक्स मैंने कपिल काटपाल सर से कंप्लीट करे, उसके बाद कुछ टॉपिक्स इंटरव्यू के टाइम मैंने गौरव गर्ग सर से कंप्लीट करे। बैंकिंग अवेयरनेस के मामले में दोनों ही टीचर्स बेस्ट हैं, बट बोथ आर पेड।
नो इशू। नाउ आई विल टेल यू एकदम फ्री सोर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, दैट टू वेरी वेरी गुड। यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है इन विच देर आर 105 वीडियोज। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, कंटेंट बहुत अच्छा है। रिकमेंड करने से पहले मैंने खुद 2 टॉपिक पढ़े हैं सो एज टू मेक श्योर कि मैं आपको बेस्ट बताऊं। तो यहाँ से आप अपनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कर सकते हो। अब ये सुनो कि करना कैसे है। एग्जाम में अभी टाइम है, अभी से धीरे धीरे वीडियोस देखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ वीडियोस उसमें काफी छोटी हैं, ये मत सोचिए कि 100+ वीडियोस हैं तो कैसे कंप्लीट करोगे। डेली एक वीडियो भी करोगे तो भी कंप्लीट आपका ये कोर्स हो जाएगा। एक बार आपका बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ आपको इजीली समझ में आएंगी और याद भी आपको जल्दी हो जाएंगी। स्पेशली अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उन कॉमन डाउट्स की जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आते हैं। सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं मैंने, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट एज अ बिगिनर, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स ऑफ जीए, वेरी कॉमन क्वेश्चन। देखो, मैंने पर्सनली कभी नोट्स नहीं बनाए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं डेली पीडीएफ से याद करती थी फोन से ही, उसके बाद मंथ एंड में मंथली पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के वहां से रिवीजन करती थी, ठीक है। अच्छा, एक काम आप जरूर कर सकते हो, जो 1 लाइनर न्यूज होती हैं जो काफी ज्यादा रिपीट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैनल टीम पोस्ट की, या फिर किसी बैंक ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो जीडीपी एस्टिमेट्स देती हैं वो, इस टाइप की न्यूज आप रिविजन पर्पस के लिए एक जगह अलग से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी कैन कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, हाउ टू रिवाइज जनरल अवेयरनेस, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, याद ही नहीं रहता, कितना याद कर लेते हैं, याद कैसे रखें। देखो, जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा स्कोप है कि आपको करंट अफेयर्स याद रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए ना एक चीज बोली जाती है कि भले ही कम पढ़ो बट मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, ठीक है। तो जितना रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्टार्ट करंट अफेयर्स, आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट और बिफोर दैट। लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। इज इट एक्चुअली पॉसिबल कि 15 दिन में 6 महीने या 5 महीने की करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर सको? नहीं कर सकते ना। तो करंट अफेयर्स आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर अप्रैल मंथ की नहीं भी करी है कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मई मंथ से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स तो हम पढ़ लेते हैं, उसके क्विज कहाँ पे अटेम्प्ट करें। देखो, बहुत प्यारा सोर्स बताती हूँ, प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक पे जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो एक ऑप्शन है वहाँ पे फ्री क्विज, वहाँ पे करंट अफेयर्स वाला सेक्शन ओपन करना, उसमें मंथली आपको क्विज दे रखे हैं। देखो, अगर आप एक मंथ देखोगे तो एक मंथ को उन्होंने 4 वीक में डिवाइड किया है और हर वीक के उन्होंने 2 मॉक्स वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं और एक मॉक में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी एक मंथ के टोटल 8 मॉक और एक मॉक में 50 क्वेश्चंस, यानी वहां पे आपको फॉर एब्सोल्युटली फ्री 400 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहां पे आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, सोर्स एक फॉलो करना चाहिए या 2? देखो, अगर आप एक सोर्स को कंसिस्टेंटली अच्छे से फॉलो करोगे तो वो इनफ है। करंट अफेयर्स को सारा का सारा टाइम तो नहीं दे सकते हो ना, तो एक सोर्स इनफ है। हाँ, लेकिन जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो उसके साथ साथ क्विज जरूर अटेम्प्ट कर लेना। क्विज अटेम्प्ट करते टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने अपने सोर्स में नहीं पढ़े हैं। तो जो मैंने आपको सोर्स बताया है प्रैक्टिस मॉक, वहां पे डिटेल्ड सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जो क्वेश्चन आपने पहले नहीं पढ़ा है, क्विज अटेम्प्ट करते समय आपके सामने आया है, उसको आप बाद में अच्छे से रीड कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन, बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स, नॉर्मल करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके का एग्जाम में वेटेज बता दीजिए। देखो, सपोज 40 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से 30-31 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से ही आते हैं,
बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके। अब बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। स्टैटिक जीके आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके जनरली उन्हीं टॉपिक्स में से आती है जो आपके ऑलरेडी न्यूज में चल रहे होते हैं। एग्जाम्पल, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी। अब क्यों आया ये क्वेश्चन? क्योंकि दैट पर्टिकुलर कंट्री वॉज ऑलरेडी इन न्यूज। ठीक है, अब जो आपके 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स वाले आ रहे हैं उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम करंट अफेयर सिर्फ इतना पढ़ लें कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए? देखो, अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हमको सिर्फ करंट अफेयर्स की सेक्शनल निकालनी है, तो हाँ डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मेंस एग्जाम 29 सितंबर को है, तो जनरल अवेयरनेस कब से करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इनके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप स्टडिंग।